भूखा शेर। शेर धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था। बुढ़ापे की वजह से वो ठीक से शिकार नहीं कर पाता, इसलिए कई बार उसे भूखा पेट ही सोना पड़ता। अब हालत ऐसे हो गई थी कि वो मुश्किल से एक हाथ चूहे को पकड़कर अपनी भूख शांत करने की बेफिजूल कोशिश करता। दिन ब दिन वो कमजोर पड़ता जा रहा था। अब तो चूहे भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। यही हाल रहा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। ये कमबख्त चूहे भी जानबूझकर मेरे आसपास फुदकते हैं। उन्हें पता है मैं अब उन्हें पकड़कर खाने के काबिल नहीं रहा। देखो देखो कैसे खुद को कोस रहा है। हाँ हाँ, उसे ऐसे देखकर बड़ा मजा आ रहा है। पहले कैसे रौब झाड़ता था, अब देखो शेर की भीगी बिल्ली बन चुका है। शेर बूढ़ा था पर चालाक था। उसने ताकत की जगह अपनी अकल का इस्तेमाल किया। एक दिन उसने सारे चूहों को बुलाया और रो रो कर उनसे अपनी किए की माफी मांगने लगा और उन्हें यकीन दिलाया कि आज के बाद वो सिर्फ घास ही खाएगा। उसकी हालत देख चूहों को भी उस पर तरस आ गया। शेर ने उन चूहों से कहा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। हो सके तो जाते जाते मेरी थोड़ी मदद कर दो। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे मरने से पहले कुछ पुण्य कमाना है। मेरे पास एक जादुई नगरी का दरवाजा है। मैंने सोचा है कि रोज एक चूहे को उस दरवाजे से भेज कुछ पुण्य कमा लूं। चूहे बेचारे भोले थे। वो जादुई दुनिया का बात सुनकर उसकी बातों में आ गए और उन्होंने शेर को हामी भर दी। अब रोज एक चूहा शेर के पास उस जादुई नगरी में जाने के लिए आने लगा। जो भी चूहा शेर के पास आता वो वापस नहीं लौटता। चूहे यही सोचकर खुश हो जाते कि वे सब जादुई नगरी में पहुंच चुके हैं, पर बात तो ये थी कि शेर उन्हें खा जाता और अपनी भूख मिटाता। एक एक करके सारे चूहे उसके पेट में जाने लगे। शेर के तो मजे ही मजे थे और बेचारे चूहे उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। भूखा शेर अब भूखा नहीं रहा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो घास नहीं खाता। उस पर यकीन करना यानी मौत को दावत देना है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।